नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है बेइज्जती। सुनिए, मैं कल ही बबलू को लेकर अपने घर आ रही हूँ। मंजू ने गले भर अपने पति से कहा। लेकिन हुआ क्या, तुम तो 1-2 महीने तक रुक कर कहा था, पर अब मैं एक पल भी नहीं रुक सकूंगी। कहकर उसने अपने पति की बातों को सुने बिना ही फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया और अलमारी से अपने बेटे के कपड़े निकाल कर ट्रॉली बैग में रखने लगी। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी मंजू। उसके बड़े 2 भाई और एक दीदी थी। घर भर के लाडली और अपने पिता के दुलारी थे वो। उसके पिता ने अपने बच्चों को विद्या रूपी धन देने में जरा सा भी कटौती नहीं की थी। उसके दोनों भाई यानी बिल्डिंग स्कूल में पढ़े थे और अपनी दीदी के साथ उसने शहर में बेस्ट स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। पढ़ाई पूरी करके दोनों भाई बहन अपने पिता की दोनों भाई बिजनेस में हाथ बटाने लगे। बीए करते उसकी दीदी की शादी एक डॉक्टर से हो गई और वो अपने ससुराल जाकर अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई। वह भी अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने लगी। उसके पिता ने कभी भी धन को महत्व नहीं दिया। वो भी जो भी कमाते अपने परिवार की सुख सुविधा और बच्चे की खुशियां पे खर्च कर देते थे और ज्यादा बचाते नहीं थे। उनके लिए रिश्ता और अपनों का प्यार महत्वपूर्ण था। लेकिन उसकी माँ, उसके लिए तो पैसा ही सब कुछ था। वो अपने रिश्तेदारों को पैसे लुटाकर उन पर अपना रोब दिखाती रहती थी, जिसकी वजह से कभी कभी उसके पिता को आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता था। उसके बीए पूरे होने से पहले ही घर में 2-2 भाभियां आ गई। दोनों की नजर से परिवार संबंधी रखती थी, परंतु दोनों का ही व्यवहार बहुत अच्छा था। बीए की परीक्षा देते उसके पिता ने अपने बचपन के मित्र राधे श्याम जी के बेटे अमित से रिश्ते की कार्यकर्ता उसका विवाह करा दिया। अमित के पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। सादा जीवन, उच्च विचार उसकी विचारधारा थी। अमित भी जितना है उसी में संतुष्ट रहने वाला लड़का था। फिजूल खर्ची और दिखावा करने से वो जरा भी विश्वास नहीं करता था। इसलिए मंजू की शादी में उसके ससुराल में जो भी कपड़े गहने आए थे वो उसकी भाभिया को पसंद नहीं आए थे। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मंजू को ससुराल वालों को ताने मारे, जो अमित को बहुत बुरा लगा, परंतु उन्होंने मंजू से कुछ नहीं कहा। विवाह के बाद जब मंजू पहली बार मायके आई तो उसने सबको उपहार दिए, जिसे देखकर उसकी दीदी बोली, ये क्या उठा कर लाई है तू? इससे अच्छा तो मेरे घर के नौकर पहनते होंगे दीदी, लेकिन मेरे ससुराल में भी अपनी तरफ से अच्छा ही दिया है। देखो बेटी, अपनी माँ और दीदी के स्वभाव को तो तुम जानती ही हो। कमियां निकालना तो उनकी पुरानी आदत है। तुम्हारे लाए सभी उपहार मुझे तो बहुत पसंद है। फिर तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अगले दिन वो नाश्ता करने बैठी तो बड़ी भाभी बोली, मंजू पेट भर के सैंडविच खा लो, तुम्हारे ससुराल में तो ये बनते से रहा। सुनते ही दीदी और छोटी भाभी हाँ हाँ करके हंसने लगी। वहाँ रुआसी भागे तो छोटे भैया बोले, हम लोग तो तेरे से मजाक कर रहे थे। मजाक? इसी घर की तो बेटी थी वो। एक ही दिन में वो मजाक की वस्तु बन गई। ना जाने क्यों उसे वो घर अब पराया सा लगने लगा। ये तो अच्छा हुआ कि अमित जरूरी काम कहकर तुरंत लौट गए थे, वरना ये सब देखते सुनते तो उन्हें एक बार को तो उनका मन ऐसा किया कि कल ही वापस चले जाओ। लेकिन फिर वहाँ पापा जी यानी कि ससुर को क्या कहते? मायके की शिकायत? नहीं नहीं नहीं, उसे तो अपने पिता और ससुर दोनों के ही सम्मान को बचाना था। आखिर दोनों ही तो उसके अपने थे। 2 दिन बाद जब वो अपने ससुराल जाने लगी तो किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। ना माँ ने ना ही भाभी ने। शायद अब उनके एक बोझ बन गई थी। हाँ, उसके पापा की आंखों में आंसू की नम जरूर थी। अपनी आंखों आंसू को बहते हुए छिपाते हुए वो गाड़ी में बैठ गई और रास्ते भर यही सोच रही कि क्या सभी कमाई का ऐसा ही होता है। कितने उत्साह से वहां आई थी, लेकिन क्या रिश्ते से अधिक हैसियत का महत्व है? उसने सोचा लिया है कि अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी। लेकिन मायके का मोह किसी लड़की को कभी छूटा है क्या? कुछ महीने के बाद उसे मालूम हुआ कि उसके पिता को लकवा मार गया है, तो वो अपने आप को रोक न सकी। सोचा कि अपनों से नाराजगी कैसी, वो पिता से मिलने अमित के साथ अपने मायके आ गई। इशारों से ही अपनी बेटी से बात करके वो बहुत खुश हुए। रात को डिनर के लिए घर पे सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाने बैठे थे कि डिनर के बाद छोटी भाभी सभी को डिश में रसमलाई देने लगी। अमित के हाथ में भी रसमलाई का बाउल दिया गया। उसमें रसमलाई का पहला टुकड़ा मुंह में डाला ही था कि वो बड़ी भाभी ने उसे टोक दिया। जी भर के खा लीजिए अमित जी, आपकी शैली में तो यह खाना संभव ही ना होगा। बेचारी हमारी मंजू
उसे तो रसमलाई बहुत पसंद है। बेहद से वो मुस्कुराई। बड़ी भाभी, ये क्या कह रही हो आप? गुस्से में मंजू चीख पड़ी। तब तक अमित बाउल टेबल पे रख चुका था। मुंह खाने वाला भी वॉश बेसिन में निकाल कर वो कमरे में जाकर अपना बैग लिया और मंजू से बोला, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा जब भी आए मन खाना आ जाना। इतनी रात को सुबह चले जाएंगे। लेकिन अमित मंजू के बात सुने बिना ही बाहर निकल गया। पति का अपमान मंजू से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो माँ से बोली कि अमित, तू ही तो इसी घर के दामाद है। माँ भाभी सिया जी का बड़ा आदर करती है, फिर अमित का क्यों नहीं? मुझे भी तो वो लोग जब जब किसी न किसी बात पे ताने देते हैं। ऐसा क्यों माँ? तेरी गलत फैमिली है। सजन नंदोई के बीच हंसी मजाक चलता रहता है और फिर देखो, तेरी भाभी और तेरा जीजा जी अमित से उम्र और हसीयत में बड़े हैं। कुछ कह भी दिया तो अमित को तो गुस्सा नहीं करना चाहिए था। माँ ने भी अमित को ही गलत ठहराया। यह उसके लिए असहनीय था। ये कैसे रिश्ते जो इंसान की हैसियत के अनुसार बदल जाते हैं। मेरी ही माँ है, मेरी बहन है, इन्हीं के साथ मेरा बचपन बीता है और आज इन्हें मेरे से तनिक सा भी लगाव नहीं। खून के रिश्ते का रंग सफेद होते देख ही उसे अपनी आंखों में विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने सोचा था कि डिनर के बाद सभी को अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबरी सुनाएगी तो सभी उसे बधाई देंगे। लेकिन अब तो अगली सुबह ही वो अपने पिता से मिलने अपने घर चली गई। मायके की याद तो उसे बहुत आती, लेकिन अपने दर्द को वो पी जाती। उम्मीद तो उसे अभी भी थी कि उसके ससुर ने पोता होने की खुशखबरी अपने समझे को भिजवाया, लेकिन वहां से कोई नहीं आया। उसके पिता तो लाचार थे, लेकिन बाकी एक स्टाफ के हाथ जचा बचा के लिए कपड़े खिलौने बेचकर उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। उस वक्त उसने अपने मन को कैसे समझाया था ये तो वही जानती थी। अब उसका बेटा 9 महीने से ऊपर का हो रहा था। चाहती थी कि उसके पिता अपने नाती से मिले, लेकिन पिछला अनुभव याद कर वो मन मसोर कर रह जाती थी। उसकी इच्छा को तो अमित और उसके ससुर ने महसूस किया। एक दिन अमित ने ही कहा, चलो तुम्हारे पापा से मिल आते हैं। उसने अपनी पत्नी से कहा, लेकिन भाभी उसको आपत्ति जताई तो अमित मुस्कुराए, जैसे कह रहे हो इट्स ओके। इस बार मायके में उसे देखकर सभी बहुत खुश हुए। बबलू को सबने हाथ में हाथ लिया था। अमित जाने लगे तो वो हंसते हुए बोली थी कि महीने भर से पहले मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। उस दिन वह बहुत खुश थी। भाभी उसे कोई कटाक्ष नहीं किया और माँ भी चुप थी। अगले दिन जब बबलू को पिलाने के लिए दूध लेने किचन में जाने लगी तो उसने सुना, भाभी आप तो कह रही थी कि मंजू टिकेगी नहीं, पर देखिए लगता नहीं है कि महीने भर से पहले जाएगी। पहले तो अगली थी, अब तो उसका पिला। छोटा भाभी बोली तो बड़ी कहने लगी, अरे मेरी किटी का क्या हो गया? कमरे में आ गई धमकी तो उसका मिडिल क्लास परिचय देकर मुझे अपनी हंसी उड़वानी पड़ेगी यार, उसके जाने का कोई इंतजाम। उसकी भाभी बोली। इसके आगे वो सुन न सकी। भाभीियों के शब्द के उसके कलेजों को छलनी कर दिया। खोखले रिश्ते की सच्चाई सुनकर उसकी आंखों पे से मायके का मुंह का आवरण उतर गया। इसलिए उसने अपने कमरे में आकर अमित को फोन करके अपने आने की सूचना दे दी और फूट फूट कर रोने लगी। आज वो सचमुच में पराई हो गई थी। उसके सभी रिश्ते जो कभी अपने थे अब सिर्फ नाम के रह गए थे, जिन्हें ढोते ढोते अब तक थक चुकी थी। उसने एक हाथ से बेटे को संभाला और दूसरे से ट्रॉली बैग को खींचता हुआ बाहर जाने लगी। तभी उसे पिता का ध्यान आया तो तब वह धीरे से उसके कमरे में गई और पिता के चरण स्पर्श करते हुए बोली, पापा आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं इस नामात्र रिश्तों को अब नहीं। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अपनी लाडली की आंखों में आंसू देखकर उसके पिता भी रो पड़े। पिता की आंखों में आंसू पूछकर वो बाहर निकल गई और अपने ससुराल जाने लगी। इतनी जल्दी बहू को मायके से वापस आते देख मंजू के ससुर सब समझ गए कि रात को अमित कुछ पूछते मंजू ने उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया और बोली, अमित मायके के मित्र प्रिय रिश्ते को मैं हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। उसकी आंखों से निकले आंसू की 2 बूंद उसके गालों पे लुढ़क गए और आज के बाद वो प्रण ले ली थी कि आज के बाद वो कभी भी अब मायके नहीं जाएगी, वो अपने आप ससुराल ही रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।